तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को उपलब्धियों की संकल्प भूमि बना रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो अपने स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर आज प्रथम बार आगमन हो रहा है। इस अवसर पर मां गंगा के पवित्र तट पर स्थित प्रदेश के औद्योगिक नगरी के रूप में कभी विख्यात रहे कानपुर क्रांति धरा पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कानपुर वासियों की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राकेश सचान जी, श्री ए.के. शर्मा जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अजीत पाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, रमेश अवस्थी जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल अरुण जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में कानपुर के अंदर आज विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन और स्वागत के लिए उपस्थित कानपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की धरा पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी
जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। 47,700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में कानपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन के जिस कार्यक्रम को आपने दिसंबर 2021 में शुभारंभ किया था, जिसमें इसके पहले फेज में कानपुर के अंदर आईआईटी से मोती झील तक जो कार्य का उद्घाटन आपने 2021 में किया था, इसी के सेकंड फेज का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर के पनकी में, कानपुर के घाटमपुर में, एटा के जवाहरपुर में, सोनभद्र के ओबरा में और बुलंदशहर के खुर्जा में ये 5 पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का भी आज लोक उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 15,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो पाती थी। आज उस उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में अब हम लोगों की क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट तक पहुंची है और इस वर्ष के अंत तक लगभग 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त थर्मल पावर की क्षमता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और भी विकसित करने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर सब स्टेशन के निर्माण के लिए जो गांव अभी तक अनाच्छादित थे, जहां तक कभी बिजली नहीं पहुंची थी, 1,21,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य और 1,78,00,000 गरीब परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने भी इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की जिस महत्वपूर्ण स्कीम को आगे बढ़ाया है, इस स्कीम के अंतर्गत अब तक
उत्तर प्रदेश में 1,31,000 घरों को रूफटॉप सोलर से बिजली की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाने के एक बड़े अभिनव कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 11 लाख से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, इसमें उतने आवेदन उत्तर प्रदेश के पास अभी से आ चुके हैं और इस योजना के प्रति आम जन के आकर्षण को यह योजना अपने आप में आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी योजनाओं के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आपके द्वारा 47,600 करोड़ रुपए की जिन ऊर्जा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के लिए आज कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कदम की ओर बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ये सौगातें दी जा रही हैं। इस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ये कानपुर नगर ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऊर्जा का विस्तार करेगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जीवन को और सुगम और सहज बनाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। उपहार कानपुर नगर के वासियों के लिए ऊर्जा का विस्तार, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का उपहार, सुगम यातायात और परिवहन का उपहार, कानपुर के पुराने गौरव की पहचान वापस कानपुर को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उससे कानपुर नगर की तस्वीर और उत्तर प्रदेश की आभा कैसे बदलेगी, इसी पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव, यही स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आज के इस आयोजन में एक और ऐतिहासिक कार्य भी हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ, यात्री सेवा का विस्तार मोती झील से कानपुर सेंट्रल, आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल का 1.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 25 मिनट में होगा। नयागंज स्टेशन पर कानपुर मेट्रो रेल सज कर खड़ी है और उसमें वंचित वर्ग के बच्चे पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करने के लिए तत्पर हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करने की कृपा करें। ये मेट्रो रेल वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। हरी झंडी मिलते ही नयागंज स्टेशन से मेट्रो रेल रवाना, उसमें वंचित वर्ग के बच्चे झंडियां लेकर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। इसका निर्माण बड़ोदरा के पास सावली प्लांट में हुआ है। कानपुर नगर वासियों को ये उपहार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस उपहार के लिए। और अब
समय है लाभार्थियों को लाभांश देने का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के लाभार्थियों को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें आयुष्मान कार्ड दें। श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव 72 वर्ष के, आप जानते हैं आयुष्मान भारत वय वंदन योजना 70 वर्ष से अधिक के लोगों को दिया जाता है। इसके बाद आएंगे 75 वर्षीय श्री जगदीश नारायण कटियार। और इसके बाद 70 वर्षीय श्रीमती तारावती आएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता को चेक दिया जाएगा 52,50,000 का। रुके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्षा 52,50,000 का चेक। इनका टर्नओवर 2 करोड़ का है और इनके संघ में 1532 महिलाएं सदस्य हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सब्सिडी चेक श्रीमती अंजना नाथ जी को दिया जा रहा है 1,08,000 रुपए का सब्सिडी चेक। इसके बाद श्रीमती कुसुम गुप्ता 1,08,000 का सब्सिडी चेक। इसके बाद श्री राजेंद्र कुमार पाल जी को 1,08,000 का चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आईआईटी कानपुर ने यहाँ के परंपरागत कारीगरों के साथ मिलकर उनके उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित करने का एक अभिनव प्रयास किया है। आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर सत्यकी राय के मार्गदर्शन में सिरेमिक डिजाइनर शैली संगल ने बिठूर के माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति के साथ एक उत्पाद बनाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भेंट करेंगी। माटी कला का ये उत्पाद जिसमें बिठूर की संस्कृति उकेरी गई है। आईआईटी कानपुर ने तकनीक के साथ सिरेमिक डिजाइनिंग के साथ शैली संगल और माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति जी भेंट कर रहे हैं। एक अभिनव पहल आईआईटी कानपुर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। 142 करोड़ भारतीयों की जन भावनाओं और आक्रोश को स्वर देकर पूरे विश्व में नए भारत की शक्ति, साहस, पराक्रम और सामर्थ्य का जयघोष किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को अपने ओजस्वी संबोधन से संबोधित कर हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर और विशाल संख्या में पधारे हुए कानपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बच्ची शायद यहां कोई पेंटिंग बना करके जरा एसपीजी के लोग उसे ले ले। उधर भी कोई एक चित्र बना करके लाया है, उस कोने में
आप अपना अता पता उस पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। एक उधर कोने में कोई नौजवान है, उसका अता पता लिख लीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये इधर एक बालक कब से हाथ उठा रहा है। तेरे कंधे पर दर्द होगा आज, थक जाओगे। आज कानपुर का उत्साह बड़ा जोरों पर है भाई। उधर कोई जरा फोटोग्राफर उधर देखो, एसपीजी के लोग जरा उस बच्चे को मदद करो। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं।
मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है। वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। साथियों, यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये तभी होगा जब यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जब कानपुर का पुराना गौरव फिर से लौटेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने आधुनिक उद्योगों की इन जरूरतों को नजरअंदाज करके रखा था। कानपुर से उद्योगों का पलायन होता गया। परिवारवादी सरकारें आंख बंद करके बैठी रही। नतीजा ये हुआ कि केवल कानपुर ही नहीं, पूरा यूपी पीछे हो गया। भाइयों बहनों, राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए 2 सबसे जरूरी शर्तें हैं। पहली, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी बिजली सप्लाई, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। आज यहां 660 मेगावाट के पनकी पावर प्लांट, 660 मेगावाट के नेवेली पावर प्लांट, 1320 मेगावाट के जवाहरपुर पावर प्लांट, 660 मेगावाट के ओबरासी पावर प्लांट, 660 मेगावाट के खुर्जा पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। ये यूपी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इन पावर प्लांट के बाद यूपी में बिजली की उपलब्धता और बढ़ेगी। इससे यहां के उद्योगों को भी गति मिलेगी। आज 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कई और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है।
यहां बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी दिए गए हैं। अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी मदद दी गई है। ये योजनाएं, ये विकास कार्य कानपुर और यूपी की प्रगति के लिए हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। साथियों, आज केंद्र और प्रदेश की सरकार आधुनिक और विकसित यूपी के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएं, जो संसाधन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है, वो सब अब अपने कानपुर में भी दिखने लगी है। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने कानपुर को पहली मेट्रो की सौगात दी थी। अब आज कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन कानपुर सेंट्रल तक पहुंच गई है। पहले एलिवेटेड और अब अंडरग्राउंड, इस तरह का मेट्रो नेटवर्क कानपुर के महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ रहा है। कानपुर मेट्रो का ये विस्तार ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। कानपुर मेट्रो इस बात का सबूत है, अगर सही इरादों, मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकार हो तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे ईमानदारी से प्रयास होते हैं। आप याद करिए, कानपुर के बारे में पहले लोग कैसी कैसी बातें करते थे। चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल, इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके, जगह जगह संकरी सड़कों की समस्या, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की कमी। लोग कहते थे यहां कहां मेट्रो जैसे काम हो पाएंगे, यहां कहां कोई बड़ा बदलाव हो पाएगा। एक तरह से कानपुर और यूपी के दूसरे प्रमुख शहर विकास की दौड़ से बाहर थे। इससे ट्रैफिक की समस्या गहराती रही, शहर की रफ्तार कम होती चली गई। यूपी में सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरे शहर विकास की दौड़ में पिछड़ते गए। लेकिन आज वही कानपुर, वही यूपी विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आप देखिए, मेट्रो सेवाओं से ही कानपुर के लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है। कानपुर व्यापार का इतना बड़ा केंद्र है। मेट्रो के कारण अब हमारे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए नवीन मार्केट और बड़ा चौराहा पहुंचना आसान हो गया है। कानपुर आने जाने वाले लोग, आईआईटी के स्टूडेंट, सामान्य मानवी, इन सब के लिए सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय बचेगा। हम जानते हैं शहर की गति ही शहर की प्रगति बनती है। ये सुविधाएं, ये कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट की आधुनिक फैसिलिटी आज यूपी के आधुनिक विकास की नई तस्वीर बन रही है। साथियों, आज हमारा यूपी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
और कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे निकल रहा है। जिस यूपी की पहचान टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से होती थी, वो अब एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। जिस यूपी में लोग शाम के बाद बाहर जाने से बचते थे, वहां अब हाईवेज पर 24 घंटे लोग ट्रेवल करते हैं। यूपी कैसे बदला है, ये कानपुर वालों से बेहतर भला कौन जानता है। कुछ ही दिनों में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ का सफर सिर्फ 40-45 मिनट का होने वाला है। ये बेटी कब से खड़ी है, चित्र लेकर के थक गई होगी। जरा एसपीजी के लोग इस बेटी से वो चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया शानदार चित्र बना के लाई हो आप। देखिए इस बच्ची के कब से थक जाएगी बेटा। वो तुम्हारा नाम पता लिख दिया है बेटा? वो मेरी ऑफिस के लोग आएंगे, अभी ले लेंगे, मुझे पहुंच जाएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, लखनऊ से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्टिविटी भी मिलेगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ जाने के लिए दूरी भी और समय भी बचेगा। साथियों, कानपुर के लोगों को अब तक फर्रुखाबाद अनवरगंज सेक्शन में सिंगल लाइन से दिक्कत होती रही है। एक दो नहीं, 18 रेलवे क्रॉसिंग से आपको संघर्ष करना पड़ता था। कभी ये फाटक बंद, कभी वो फाटक बंद। आप लोग कब से इस परेशानी से मुक्ति की मांग कर रहे थे। अब यहां भी 1000 करोड़ रुपए खर्च करके एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां ट्रैफिक सुधरेगा, स्पीड बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, कानपुर के आप लोगों का समय बचेगा। साथियों, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके विश्व स्तरीय लुक दिया जा रहा है। थोड़े ही समय में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह आधुनिक वर्ल्ड क्लास आपको नजर आएगा। हमारी सरकार यूपी के 150 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित कर रही है। यूपी पहले ही देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। यानी हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज, यूपी अब हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम यूपी को औद्योगिक संभावनाओं का राज्य बना रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मेक इन इंडिया के लिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसके तहत लोकल उद्योगों को उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कानपुर जैसे शहरों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप जानते ही हैं, कानपुर के औद्योगिक सामर्थ्य में सबसे बड़ा योगदान यहां की एमएसएमई
लघु उद्योगों का होता था। आज हम यहां के लघु उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए काम कर रहे हैं। साथियों, कुछ समय पहले तक हमारी एमएसएमईज को इस तरह परिभाषित किया जाता था कि उन्हें विस्तार करने में भी डर लगता था। हमने उन पुरानी परिभाषाओं को बदला। हमने लघु उद्योगों के टर्नओवर और स्केल की सीमा को बढ़ाया। इस बजट में सरकार ने एक बार फिर एमएसएमईज के दायरे को और बढ़ाते हुए उन्हें और भी छूट दी है। पहले के समय में एमएसएमईज के सामने बड़ी दिक्कत क्रेडिट की भी होती थी। पिछले 10 वर्षों में हमने क्रेडिट की समस्या को खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। आज युवा अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें मुद्रा योजना के जरिए तुरंत पूंजी मिल जाती है। छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई। इस साल के बजट में एमएसएमई लोन पर गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया। एमएसएमई के लिए 5 लाख तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। हम यहां पर नए उद्योगों, खासकर एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल बना रहे हैं। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल किया जा रहा है। कानपुर के पारंपरिक चमड़ा और होजरी उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। हमारे इन प्रयासों का लाभ कानपुर के साथ साथ यूपी के सभी जिलों को भी मिलेगा। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में निवेश का एक अभूतपूर्व सुरक्षित माहौल बना है। गरीब कल्याण की योजनाओं को पारदर्शिता से जमीन पर उतारा जा रहा है। मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए भी सरकार उनके साथ खड़ी है। इस बजट में हमने 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। इससे करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों में नया विश्वास जगा है, उन्हें नई ताकत मिली है। हम सेवा और विकास के संकल्प के साथ इसी तरह तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम देश को, यूपी को नई ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं कानपुर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मेरे कानपुर के भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।